से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन और 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च अभियान और इसी के साथ ही बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक साथ 40 जगहों पर आज ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 24, झारखंड में 18 जगहों पर यह कार्रवाई और कोयला माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है। हालांकि अब तक क्या कोई सबूत हाथ लगे हैं, क्या कोई दस्तावेज हाथ लगे हैं, और अब तक क्योंकि सुबह से ही लगातार देखिए छापेमारी अभियान ये देखने को मिल रहा है, और ऐसे में क्या अब तक कोई और पुख्ता जानकारी ईडी के हाथ, क्या कोई चीज ईडी के हाथ लगी है, ये भी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ रैनिक बने हुए हैं। रैनिक, पश्चिम बंगाल में एक साथ 24 जगहों पर अब छापेमारी, और रांची से हमारे साथ मनीष मेहता भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी। रैनिक, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? क्या सर्च अभियान में ईडी के हाथ कुछ लगा है? देखिए, ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर है, पश्चिम बंगाल का टोटल जो 24 जगह पर छापामारी किया जा रहा है, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो बिजनेसमैन का ऑफिस, बिजनेसमैन का घर में छापामारी किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र रखेन इनके नाम का जिक्र किया जा रहा है, जो कि सॉल्टलेक में AK ब्लॉक में रहता है। उनके घर में भी छापामारी किया जा रहा है ईडी की तरफ से। सुबह 6 बजे के आसपास ईडी का 2 टीम उधर पहुंचे थे। नरेंद्र को पूछताछ भी ईडी की तरफ से किया जा रहा है, और साथ साथ जैसा कि हवाले से खबर मिल रहा है कि ईडी के पास जो इंफॉर्मेशन था उसी के आधार पर ये छापामारी किया जा रहा है। ईडी इसके पहले कोयला स्कैम पे जो छापामारी किए थे उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी ने जब्त किया था। उसी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो मनी ट्रेल है, उस मनी ट्रेल का संधान में ही आज ईडी की तरफ से पूरा देश का 40 जगह पर और पश्चिम बंगाल का 24 जगह पर छापामारी किया जा रहा है, जिसमें जो अकाउंट में ये पैसा पहुंचा था, जिसके साथ ये मनी ट्रेल कनेक्शन है, उसी कनेक्शन का एकदम जड़ ढूंढने के लिए ईडी की तरफ से ये जो छापामारी ये किया जा रहा है। और ईडी को बिल्कुल, और रैनिक देखिए, कोयला चोरी के मामले हो, जो तस्करी के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन मनीष मेहता, क्योंकि सुबह 6 बजे से छापेमारी ईडी की शुरू हो गई थी और तकरीबन अब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी ईडी की कार्रवाई को लेकर? इस रेट में 3 बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है। पहला ये कि जो कोल माफिया है और जो BCCL प्रबंधन किससे संबंधित जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनके बीच जो साठगांठ के जरिए जो कोयले की जो तस्करी हुई है, उसमें भारी पैमाने पर सरकार को राजस्व के नुकसान हुआ है, और ये आंकड़ा जो है वो कई 100 करोड़ के बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि झारखंड से लेकर के बंगाल तक ताबड़तोड़ जो है ईडी की छापेमारी चल रही है, और हालांकि अभी ये जांच चल रही है। आप देखिएगा जब इसके फाइनल जो फाइंडिंग्स आएंगे, उसमें ये आंकड़ा कई 100 करोड़ के निकल करके सामने आने वाले हैं, जो ईडी के हमारे आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात निकल करके आई है वो ये धनबाद से निकल करके आई है, वो ये कि जब ईडी के अधिकारी LB सिंह यानी लाल बाबू सिंह के घर पर पहुंची, तो ऐसा वहां पर ईडी के जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जो है कुत्ते छोड़ दिए गए, जिसके वजह से उन्हें काफी देर तक रुकना पड़ गया और वो रेड कंडक्ट नहीं कर पाए। ऐसे में जब पूरा फाइंडिंग यानी कि जो पूरी रिपोर्ट सर्च की जब फाइल की जाएगी, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या उसमें इस बातों का भी जिक्र किया है ईडी की ने या फिर नहीं किया है कि रेड को रोकने की कोशिश की गई लाल बाबू सिंह या उनके आदमियों के द्वारा कुत्तों को छोड़ करके। तीसरी जो बड़ी बात है जो स्क्रीन पर हम देख भी रहे हैं कि इस रेड के दरमियान झारखंड से लेकर बंगाल तक जो बड़े पैमाने पर जो कैश की बरामदगी हुई है, साथ ही साथ जो जेवरात की जो तस्वीरें सामने आई है, उससे ये साफ हो रहा है कि यह आंकड़ा जैसे जैसे वक्त बीतेगा, सर्च ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये रेट को पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा रिसर्च करके ईडी की टीम ने इस रेट को अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से झारखंड से लेकर के बंगाल तक जो कोयला कारोबार से जुड़े हुए माफिया है या उनसे संबंधित BCCL या दूसरे PSU से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनके बीच अब इस वक्त बिल्कुल मनीष, देखिए लगातार चोरी के मामले, तस्करी के मामलों में इजाफा, खास करके झारखंड की अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे जिले खास करके धनबाद की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर निरंतर ये मामले सामने आ रहे थे। और इसके बाद ये कार्रवाई होना और जो अभी बरामदगी वहां पर नोटों की हुई है, ये साफ तौर पर जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि राजस्व के पैसों पर पलीता ये लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अब क्या माना जाए, क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो कई और चेहरे भी सामने आ सकते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है पुनीता, क्योंकि ये तो सिर्फ महज हम कह सकते हैं कि छोटे प्यादे हैं। और जैसे जैसे जांच बढ़ेगा निश्चित रूप से इसमें कई और बड़े जो सफेद पोस्ट चेहरे हैं, चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी हो, तमाम लोग इसके लपेटे में आएंगे। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है यही वजह है कि कोयला, जिस पर कहा जाता है झारखंड में कहा जाता है कि कोयले की काली कमाई से कई लोगों ने, हम कह सकते हैं झारखंड से लेकर के विदेशों तक में निवेश किया हुआ है। और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान ईडी ने बाकायदा पहले पूरा एक रिसर्च किया, उसके बाद रेड को कंडक्ट किया है। और देखिए कि इस पूरे तार में रेड के दरमियान इस बात को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो प्रबंधन यानी बीसीसीएल प्रबंधन से जुड़े हुए जो आला अधिकारी है और जो कोल माफिया है, इन्होंने एक सिंडिकेट बना करके कैसे बड़े पैमाने पर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है, कैसे कोयले की काली तस्करी की है और उसके जरिए जो काले हम कह सकते हैं कि इलीगल, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से अवैध कमाई की है, उसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो है बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। तो इस कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से कोशिश की जाएगी कि जो अवैध कमाई की गई है और उनसे जो अर्जित संपत्ति की गई है उसके ऊपर ईडी एक्शन लेने वाली है। और अभी शुरुआती कुछ घंटे के भीतर ये तस्वीरें सामने आ रही है कि बैग, पैसों से भरे हुए बैग, जेवरात, तमाम चीजें निकल रही है रांची से कोलकाता तक में और धनबाद से लेकर के कोलकाता तक में, माफ कीजिएगा। बिल्कुल। और देखिए मनीष, ये बता रहा है कि जो ये कोयला माफिया थे, इनका कारोबार किस तरीके से फलता और फूलता नजर आ रहा था। और जो आपने बताया कि इस अवैध कमाई की वजह से इन्होंने अपना वर्चस्व बनाया और घर द्वार इन्होंने सब बनाए। और देखिए जो तस्वीर सामने आ रही वाकई में हैरान कर देने वाली है। करोड़ों रुपए की बरामदगी यहाँ पर हुई है। और कितने नाम सामने आ रहे हैं मनीष जो इस वक्त ईडी के शिकंजे में हो सकते हैं? देखिए झारखंड की अगर हम खासकर बात करें तो 18 जगहों पर ये रेड चल रही है, लेकिन लाल बाबू सिंह को की काफी चर्चित नाम है उसके, वो पहले भी एजेंसियों के रडार पर रह चुके हैं। लेकिन लाल बाबू सिंह सिर्फ एक चेहरा है, इसके पीछे कई और सफेद पोस्ट चेहरे हैं। और यही वजह है कि ईडी की इस रेड के दरमियान उन तमाम सफेद पोस्ट चेहरों तक पहुंचने की कोशिश करेगी एजेंसी, जो इस काले खेल के पीछे पिछले कई सालों से अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, काली कमाई अर्जित कर रहे हैं। और न सिर्फ काली कमाई अर्जित कर रहे हैं बल्कि सरकार को अरबों का चूना लगा रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि इस रेड को न सिर्फ धनबाद बल्कि धनबाद से सटे हुए पश्चिम बंगाल के जो जिले हैं और खासकर कोलकाता की बात करें, ये दोनों भले अलग अलग प्रदेश है लेकिन कोल माफियाओं की भाषा में कहे तो बिल्कुल धनबाद और कोलकाता एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। अगर आप धनबाद में कारोबार कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो कोलकाता से जुड़े हुए हैं और कोलकाता वाले जो है वो धनबाद से बहुत ही वेल कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा एक सिंडिकेट है इसको पूरी तरह से बस्ट करने की कोशिश है ईडी की तरफ से। सवाल ये है कि आज के इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ दस्तावेज निकल करके आते हैं, वो कौन से सफेद पोस्ट चेहरे हैं जो इन्हें बैक कर रहे थे और कैसे इस काली कमाई के जरिए कितने करोड़ की या कितने अरबों की संपत्ति अर्जित की गई है, उन तमाम चीजों की तफ्तीश जो है ईडी कर रही है। सवाल बड़ा है कि इस पूरे कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मनीष देखिए, ये जो पैसे, सोने, चांदी, गहनों की जो तस्वीर सामने आ रही है, करोड़ों का यहाँ पर देखिए अब जो खुलासा जिस तरीके से हो रहा है, ये तो साफ है कि एक दिन या 2 दिन का तो नहीं होगा खेल, यानी कि सालों से ये चल रहा होगा। और इसके बाद इन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। लेकिन सवाल ये है कि अगर अब प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे इस तरीके से अवैध तरीके से कोयले का कारोबार हो रहा था, तो क्या किसी को भनक तक नहीं लगी? देखिए ये सबको पता है कि कोयले का काला खेल चल रहा है और न सिर्फ अभी की बात है, ये पिछले आप कह सकते हैं कि सालों से ये प्रथा एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सिंडिकेट सक्रिय है और सरकार किसी की भी हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको सेट कर लेते हैं इनकी भाषा में कहें। तो यही वजह है कि इस बार बिल्कुल, यानी कि अगर एक इसमें शामिल होता है तो 10 को, यानी कि पैसों का लालच देकर एक के बाद एक 10 लोगों को शामिल कर दिया जाता है, सबका मुंह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए मनीष मेहता, और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।